हम और आप जैसे रिटेलर ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते समय लाइव चार्ट पर बहुत बार रजिस्टर लाइन, सपोर्ट लाइन, रिग्रेशन लाइन और कई तरह से अलग अलग लाइन डायन करते हैं। उसके बाद हम ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं क्योंकि हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है और बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है। जब मार्केट प्राइस रजिस्टर या सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करती तब हमें तुरंत ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर में मार्केट प्राइस रिवर्स होकर हमारे स्टॉप लॉस खा जाती है। अब आपको यही लगता है कि मैंने ट्रेड गलत जगह पर ले लिया या फिर मैंने जो ट्रेड लाइन गलत जगह पर ड्रॉ कर दी और अपने आप को खोजते रहते हैं। ये सब आपके साथ भी हो रहा होगा, लेकिन हमने नहीं तो ट्रेड लाइन को गलत ड्रॉ किया है और नहीं हमारे एंट्री गलत जगह पर हुई है। फिर भी हमें बहुत बार लॉस ही क्यों होता है? यही सब कुछ समझने के लिए हमें ट्रेंड लाइन के पीछे का साइकोलॉजिक को समझना चाहिए। हमें इस तरह के ट्रैप में फंसने से कैसे बचे सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हमें किसी भी चार्ट को, ट्रेड में लाइन को सही तरह से कैसे ड्रॉ करते हैं, उसे ट्रेड लाइन के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट टिप्स और स्ट्रेटेजी के बारे जानते हैं। चलिए सबसे पहले ट्रेड लाइन को किसी तरह से ड्रॉ करना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट लाइन ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएगी। इसका मतलब है या मार्केट में एक अप ट्रेड मूवमेंट है। लेकिन बहुत से ट्रेडर्स इस बात से कंफ्यूजन होता है कि या हमें कैंडल की बॉडी को मार्क करके ट्रेड लाइन बनानी है या फिर कैंडल की वीक को कनेक्ट करना है। देखिए, किसी भी मार्केट कंडीशंस में ट्रेड लाइन को ड्रॉ करते हैं, कोई भी मार्केट कैंडल एक जैसी बनती है और सब मार्केट में एक ही जैसा लेवल ड्रॉ होता है। आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को टच करके कोशिश करनी है। जितना ज्यादा बिंदु को आप कैप्चर कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग लाइन ड्रॉ होगी। यानी अगर हमें इस कैंडल की बॉडी को छोड़कर सिर्फ कैंडल के विक को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये ट्रेड लाइन सिर्फ दो ही जगह पर टच हो रही है। लेकिन वही अगर हमें कैंडल की बॉडी से ट्रेड लाइन को बनाएंगे, तो यहां पर 3 पॉइंट को कनेक्ट कर रही है और उसे ज्यादा भी हो सकता है। तो आपको यही लगता है कि हमें बॉडी को मार्क करना है, वीक को कनेक्ट करना है। तो आपका ये कंफ्यूजन है क्योंकि अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में किसी भी चार्ट को एनालिसिस करते हैं, बाद में 5 मिनट टाइम फ्रेम को ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो उसे समय का आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल विक को भी देखना चाहिए और मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्योंकि चार्ट पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में 5 मिनट टाइम फ्रेम में मुकाबले ज्यादा बड़ी कैंडल विक्स बनती है। जैसे कि यहां पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम वाली चार्ट कैंडल्स की सिर्फ विक की कनेक्ट कर सकते हैं। हमने इस तरह से एक ट्रेड लाइन बनाई है जिसमें कैंडल की बॉडी को कनेक्ट किया है। हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम रखा है और हमने विक छोड़ दिया है। अब इसी चार्ट को अगर हमें 2 मिनट जैसे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो यही प्राइस ने 2 बार हमारी ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ से ब्रेक किया है, जिसकी वजह से हमें यहां एक ब्रेकआउट जैसा प्रतीक होता है, जिसके देखकर बहुत सारे ट्रेडर्स हमें या गलत जगह पर ट्रेड एंट्री कर लेते हैं और अपना नुकसान भी हो जाता है। इसीलिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट एनालिसिस करके जो छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो उसे समय आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल की वीक को कनेक्ट करना जरूरी है। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में चार्ट एनालिसिस करके इस टाइम फ्रेम में एंट्री करना चाहते हो, तो इसलिए सॉल्यूशन में आप सिर्फ कैंडल की बॉडी को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां जो आपको लगता है कि मैं अच्छी तरह से बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस कर सकता हूं, तो मैं बड़े टाइम फ्रेम में एंट्री करना चाहूंगा। लेकिन मैं छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर सकता हूं, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड में एंट्री कर सकता हूं। और दूसरी बात, आप बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके छोटे टाइम फ्रेम में जो एंट्री बनाना चाहते हो, तो आप गलत हो सकते हैं। यानी कि आपकी ट्रेड लाइन गलत हो सकती है। वही जानते हैं, यहां पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है, जहां प्राइस इस तरह से अपने प्रीवियस को स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद अपर साइड जाने की बजाय नीचे आती हुए अपने पिछले सेविंग को हाई के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश करती है।
यहाँ पर अगर हमें इन हायर लोगों को एक ट्रेड लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर मार्केट बार बार स्टैंड लाइन को कनेक्ट करती हुई इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ देर बाद प्रिंस एक बड़े रेड कैंडल के जरिए इस ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट के नीचे तरफ ब्रेकडाउन कर देती है। यहाँ पर यही देखकर बहुत सारे रिटर्न ट्रेडर्स यहाँ पर शॉर्ट में ट्रेड एंट्री करने का सोचते हैं और यहाँ पर डाउन साइड बहुत सारा सेलर्स प्रॉफिट भी कमाया होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेलर्स यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर निकालने की उम्मीद से लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, उन्हें या ट्रेड एंट्री करने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन नीचे जाने के बाद प्राइस जैसे ही यहाँ पर ऊपर बढ़ने की कोशिश करती है, तो यहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तुरंत फिर से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है अभी मार्केट यहां पर सपोर्ट लेकर अपर साइड जाने वाली है। लेकिन जो ट्रेंड लाइन लेवल ड्रॉ की थी, वही एक बिग बेरिश कैंडल के साथ प्राइस फिर से नीचे आती है, वही तुरंत ब्रेकआउट देती है। अब जो भी ट्रेडर्स यहां पर फर्स्ट ब्रेकआउट ऊपर जो कि शॉर्ट ट्रेड में एंट्री नहीं की थी, वही सभी मार्केट जैसे ही इस महत्वपूर्ण लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद नीचे मार्केट प्राइस आती है, तो तुरंत शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने का सोचते हैं। इस कैंडल के ऊपर अपने स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं। मगर प्राइस एक्शन के साथ अगर आप इस चार्ट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए पढ़ेंगे, तो यहां मार्केट में हायर लेवल पर नीचे के मुकाबले ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां 1, 2 और 3 जगह से शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉस अभी भी मौजूद होने की वजह से इस एरिया में बड़ी संख्या में लिक्विडिटी पड़ी हुई है, क्योंकि मार्केट यहां पर ऑलरेडी 2 बार बायर्स के स्टॉप लॉस पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और यहां पर आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं। यहां पर बायर्स ने ट्रेड में एंट्री ली थी, लेकिन यहां पर स्टॉप लॉस डाउन साइड लगाया है। यही कारण यहां पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि यहां पर बाइंग आई थी अब मार्केट को लिक्विडिटी को स्वीप करने। इसीलिए वही मार्केट में सेलर्स ट्रैप हो गए और 1, 2 बार हो चुका है। खास ध्यान दें, किसी भी कंडीशन में मार्केट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है, और जिस दिशा में ज्यादा लिक्विडिटी होती है उसे दिशा में मार्केट बड़ी तेजी से मूव करती है। खास आपके ध्यान रखना है। लेकिन इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने से पहले चार्ट पर आपको इंड्यूसमेंट यानी कि फेक बैकआउट बनती है। जैसे कि यहां पर प्राइस पहली बार अपने प्रीवियस हाई को एक स्ट्रांग ग्रीन बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करते हुए यहां पर इंड्यूसमेंट क्रिएट करते हुए, क्योंकि यहां पर जो बार बायर्स होते हैं वह लॉन्ग पोजीशन बहुत अधिक संख्या में एंट्री बनाते हैं। इसका मतलब यहां पर मार्केट उनकी साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करता है और दूसरी बार फिर से प्राइस या चार्ट पर एक सपोर्ट बना रहा है। इसीलिए मार्केट शॉर्ट सेलर्स को बाहर निकालने के लिए फिर से उसे इंड्यूसमेंट का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर इस तरह से एक स्ट्रांग रेड कैंडल से ब्रेकआउट क्रिएट करता है, जिसे देखकर यहां पर रिटेलर ट्रेडर्स यहां पर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं, क्योंकि उसका मन यहां पर सेट कर लिए मजबूर कर देता है। मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूट अपना पैसा बनाने के लिए एक रिटेलर ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं और उन्हें लालच दिखाकर अपने जाल में फंसाते हैं। अब जैसे ही यहां बड़ी संख्या में रिटेलर स्टेटस शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं और थोड़ी देर बाद मार्केट यहां से नीचे जाने के बाद बहुत तेजी से ऊपर बढ़ते हुए इन सभी को स्टॉप लॉस खाकर इस लिक्विडिटी को पूरी तरह से ग्रैब कर लेती है। इसलिए जब कभी भी मार्केट में ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो उसे एरिया में मार्केट के आगे बढ़ाने के लिए कोई लिक्विडिटी चार्ट पर मौजूद है, इसे जरूर देखना। क्योंकि बहुत बार प्राइस इंस्ट्रूमेंट यानी कि फेक ब्रेकआउट के लिए आपको लालच दिखाकर ट्रिप कर लेती है। साथ ही अगर प्राइस बहुत दूर से चलकर आती हुई बिना रुके सीधे किसी ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करती है, तो यह ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी ट्रेडर्स या नीचे पोजीशन बनकर बैठे हैं, उन्हें से बहुत से ट्रेडर्स या ट्रेड लाइन को आसपास अपना प्रॉफिट बुक करके, जिस कारण मार्केट से आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ नहीं बनती, यानी कि सपोर्ट नहीं मिलता।
है और वहीं रिवर्स हो जाती। लेकिन वही अगर प्राइस ट्रेड लाइन के आसपास थोड़ी देर बाद रुक रुक कर ब्रेकआउट करती हुई उसके ऊपर स्टैंड करती है, तो आप यहां पर छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। जब मार्केट प्राइस अपर साइड या फिर डाउन साइड आती है, तो आरएसएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बुलिश डायवर्सन या बेरिश डायवर्सन क्रिएट हुआ है, तो ब्रेकआउट फेक होने की संभावना ज्यादा है। उसे फेक ब्रेकआउट को कैसे पकड़े? जब मार्केट प्राइस अपर साइड जा रही है और आरएसआई डाउन साइड जा रही है, यहां पर फेक बैकआउट है। यहां पर यही फेक ब्रेकआउट दोनों साइड हो सकते हैं, डाउन साइड या फिर अपसाइड हो सकता है। आरएसआई इंडिकेटर इस्तेमाल करके फेक ब्रेकआउट में फंसने से बच सकते हैं। अब मिलेंगे न्यू वीडियो में दूसरा टॉपिक के साथ। और हमारे चैनल में जो नई आए तो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे